मैं अपने गाँव में अकेला पास हुआ था। तो कहीं न कहीं उन पंडित जी की बातें हमारे दिमाग में घूमी कि ये हम सभी को बरगला रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें कह कर के बरगला रहे हैं। और कई यूनिवर्सिटियों में जब मैं पढ़ाई किया तो जातिगत भेद देखने को मिला। मैं जहाँ जाता था कमरा पसंद करता था, जब एडवांस देता था तो सबसे पहले मुझसे यही पूछा जाता था कि आप किस जाति के हो? तो मैं अपना एकदम स्वाभाविक जो जाति है चमार, मैंने कहा कि मैं चमार हूँ। तो मैं बताता था तो फिर आनाकानी करके कि नहीं, हम हमारे वो आएँगे तो बताएँगे, पूछ कर बताते हैं, ये करते हैं। और दूसरी किताब मेरी कलयुगी आदमी है। यह केवल व केवल अम्बेडकरवादी साहित्य है, जो कि कहीं न कहीं मैं अपने समाज से, पूरे भारतीय समाज से खार खाया हुआ शब्दों का मैंने प्रयोग किया है कि मैं हार गया अपनी बीवी से, बात मेरी ना माने, बाबा साहब भीमराव के मिशन को ना जाने। पढ़ी लिखी है स्नातक पर शिक्षा का कोई मोल नहीं, ढोंगी और पाखंडी बातें करती जिसका तोल नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दर्पण। इस वक्त हम एक ऐसे शख्स से के पास मौजूद हैं जो अम्बेडकरवादी साहित्य रचनाओं में जो है लिख करके समाज में क्रांति ला दिए हैं। बाकी ये कौन है, इनका परिचय क्या है और इन्होंने क्या योगदान किया है समाज में और किस तरह का रचनाएं की है, किस तरह की लेखनी लाया है समाज में इन्होंने। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। देखिए, मेरा नाम मूल नाम सुरेश कुमार है। हम्म, लेकिन जब मैं साहित्य के क्षेत्र में आया तो कई जगह से उपाधियां प्राप्त हुई, जिससे मैं अब डॉक्टर बुद्धप्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी के नाम से अपनी रचनाएं लिखता हूं। हम्म, और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से हम समाज में जो कुछ देखते हैं उसको लिखते हैं। और इस हमारी रचनाओं से बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, प्रशंसा पत्र प्राप्त हो रहे हैं। और ऑनलाइन बहुत सारे इस रचनाओं के माध्यम से ही हमको अनेक समितियों ने अनेक पदों पर मतलब कार्य करने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन मैं वैसे अनेक समितियों को मैं छोड़ दिया हूँ। मैंने उन्हीं को चुना जो हमारे अम्बेडकरवादी साहित्य में रुचि रखते हैं। अम्बेडकरवादी साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसमें समाज के दबे कुचले लोगों को हम किस तरह से उनके दलदल से निकालें, ताकि बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा ज्ञान मार्ग है, गौतम बुद्ध का दिया हुआ जो ज्ञान मार्ग है, संविधान है, हम उसको कैसे पढ़ पाएँ और अपने अधिकार को जान पाएँ। हम संविधान से इतर कुछ भी नहीं लिखते। मेरा मूलतः मैं एक ग्रामीण परिवेश का कवि हूँ और मेरा गांव का नाम है रामपुर फुफुआव, जो कि जमानिया ब्लॉक में है और यह जनपद गाजीपुर में स्थित है। जी। बिल्कुल। तो सर से सवाल ये रहेगा कि ये जो आपने लेखनी में जो क्रांति लाया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे घर पंडित जी आए थे और हम अपने परिवार से, एक मास्टर साहब के लड़के थे जिनका नाम सतीश कुमार है और एक सिपाही जी के लड़के थे जिनका नाम शशि कुमार है और मेरे पिताजी एक मजदूर थे, जो मैं हूँ। तो पंडित जी ने हम तीनों लोगों का हाथ देखा तो मास्टर साहब के लड़के को उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाओगे। सिपाही जी के लड़के से पूछे तो उन्होंने कहा कि आप सेकंड डिवीज़न पास हो जाओगे, गुड सेकंड पास हो जाओगे। लेकिन जब मेरा उन्होंने हाथ देखा तो कहा कि अरे, आप तो मैथ में फेल हो जाओगे, साइंस में फेल हो जाओगे, इंग्लिश में फेल हो जाओगे, तुम्हारा पढ़ना लिखना व्यर्थ है। कुछ महीने बाद जब परिणाम आता है तो उस समय 3% मात्र उत्तर प्रदेश में माध्यमिक परीक्षाओं का रिजल्ट बना हुआ था, जो कि हम आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर के विद्यार्थी रहे और वहाँ पर मात्र हम 2 विद्यार्थी हाई स्कूल में पास हुए। और हमारे गांव में 23 स्टूडेंट्स हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे। तो वहाँ से हम लोग मैं अपने गांव में अकेला पास हुआ था। तो कहीं न कहीं उन पंडित जी की बातें हमारे दिमाग में घूमी कि ये हम सभी को बरगला रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें कह कर के बरगला रहे हैं। और कई यूनिवर्सिटियों में जब मैं पढ़ाई किया तो जातिगत भेद देखने को मिला। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा अपने जीवन यात्रा का, जो कि जाति का दंश मेरी कहानी प्रकाशित हो चुकी है, कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है।
उसमें मैंने अपने जीवन के यथार्थ घटकों को दिखाया है। उसमें हमारे साथ जो हुआ, जब मैं एडमिशन गोरखपुर में लिया तो मैं कमरा तलाश रहा था गोरखपुर में, तो मुझे कहीं कमरा नहीं मिला। क्यों? मैं जहाँ जाता था कमरा पसंद करता था, जब एडवांस देता था तो सबसे पहले मुझसे यही पूछा जाता था कि आप किस जात के हो? हम्म, तो मैं अपना एकदम स्वाभाविक जो जात है चमार, मैंने कहा कि मैं चमार हूँ। तो मैं बताता था, तो फिर आनाकानी करके कि नहीं, हम हमारे वो आएँगे तो बताएँगे, पूछ कर बताते हैं, ये करते हैं। तो उन्होंने एडवांस किसी और से ले लिया है, तमाम चीज़ें। ये दंश हम तो इस तरह से मैं गोरखपुर में 5 रातें गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मैंने बिताई है। हम्म। छठे दिन हमारे एक वीरेंद्र कुमार मित्र के माध्यम से एक कमरा मिला। तो इस तरह से मैंने गोरखपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की। आपने अब तक जो है जब से स्टार्ट किया इसको, अब तक कितनी रचनाएं आपने रचा है, कितनी किताबें लिखी है, कितनी किताबें पब्लिक हो चुकी है और कितनी बाकी हैं? बाकी तो असंख्य हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। हम्म, ठीक है, मैं कितना लिखूँगा, अभी और कितना लिख चुका हूँ। तत्काल में मेरी पहली रचना आप देख रहे होंगे कि यह स्वतंत्र लेखनी की ललकार सुनो, हम्म, जो यह मेरी पहली रचना है, जिसमें पूरे के पूरे सामाजिक और अम्बेडकरवादी कविताओं से भरपूर है। और दूसरी किताब मेरी कलयुगी आदमी है। यह केवल व केवल अम्बेडकरवादी साहित्य है, हम्म, जो कि कहीं न कहीं मैं अपने समाज से, पूरे भारतीय समाज से खार खाया हुआ शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। और यह सुलगती संवेदनाएँ, जो कि इलाहाबाद गोल के अधिवेशन में हम्म, या विमोचन हुआ था इसका, ये भी अम्बेडकरवादी साहित्य है, जिसे मैंने लिखा। कुल मिला-जुला करके इसमें लगभग हमारी तीनों किताबों में लगभग 200 250 के करीब रचनाएँ हैं। और अभी भी मेरे पास लगभग 6 किताब बनाने हम्म। के योग्य लगभग 300 से 400 किताबें, रचनाएँ हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, जो कि मैं चौथी किताब पर अपना भी काम कर रहा हूँ, जिसका नाम होगा मूक दर्द। हम्म। उसमें मैं किस चीज़ का जिक्र होगा? उसमें सामाजिक और अम्बेडकरवादी जो रचनाएँ हैं, उनमें समाहित है। आपकी जो किताबें हैं, जिन्होंने अभी 3 किताबों का नाम आपने रखा, ये किताब अगर दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर मंगवाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, फिर कैसे उन लोगों को मिलेगा? देखिए, ये तो जैसे हमारी किताब है, तो मैं प्रकाशक के माध्यम से भी ये किताब आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न का लिंक मैं शेयर कर सकता हूँ, फ्लिपकार्ट का लिंक शेयर कर सकता हूँ। ये दोनों किताबें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। हम्म, और ये हमारी किताब सुलगती सुलगती संवेदना। संवेदनाएँ अभी केवल हमारी अमेज़न पर ही उपलब्ध है, हम्म, जिसे आप डॉक्टर बुद्धप्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी नाम डालेंगे, तो ये लिंक संभवतः मिल सके, अन्यथा मैं आपके माध्यम से शेयर कर सकता हूँ बिल्कुल। इसे। मेरा अगला सवाल होगा, चूंकि आप लेखनी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी किताबें आपने लिखा भी है और आने वाली भी हैं, तो एक सवाल बनता है कि बहुजन का जो इतिहास है, ये आरोप लगाता है लोग, जो लेखनी से जुड़ा हुआ लोग है, ये कहा जाता है कि बहुजन समाज का जो इतिहास है, जो इतिहासकार रहे हैं पहले के, वो बहुजन के इतिहास को दबाने की कोशिश किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं, चूंकि आप लेखक हैं? देखिए, इतिहासकार बुरा नहीं होता है। इतिहासकार जो देखता है वो लिखता है, हम्म, सटीक लिखता है। हम्म, लेकिन जो लिखता है उसमें तोड़-मरोड़ करने वाले जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उनको तोड़-मरोड़ करके उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम्म, हमारा इतिहास, हमें इतिहास पढ़ने से पता चलता है, जैसे मैं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास देखूँ, तो उसमें न जाने कितने हमारे ऐसे तथ्य विलुप्त हो गए हैं, जो शायद आज रहा होता तो भारत बौद्धमय होता। हम्म। तो कहीं न कहीं हमें हमारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, और आगे भी अगर हम न सचेत रहे, तो निश्चित रूप से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता रहेगा। चलिए, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्हें हम लोग भी पढ़े हैं, और बहुत सारे कवि हैं जिसके बारे में लोग भी पढ़ते हैं। उनमें से एक है मुंशी प्रेमचंद, और अमिताभ बच्चन, एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन। इन दोनों लोगों को आप कैसे देखते हैं, इनकी रचनाओं को कैसे देखते हैं? प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट हैं, हम्म, और इनको हम ये कहें कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के लिए वो किया है, जो अब तक
जो हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, हालांकि आज दलित साहित्यकार की श्रेणी में इसको कहा जा रहा है, तो दलित साहित्यकार की अगर हम श्रेणी से इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये हमें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बात खटकती है कि जो उन्होंने पात्र का चुनाव करते हैं, ऐसे नाम का चुनाव करते हैं, हरिया तमाम जैसे नाम होते हैं, जैसे मंगरुआ। हाँ मगरुआ, तमाम तरह के नाम, ये इस प्रकार के नाम प्रयोग करते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं उनकी लेखनी में अभी वो दृष्टि हमें जो मिलनी चाहिए थी समाज के प्रति, वो मुझे नहीं मिल पाती है। आपने लेखनी के माध्यम से बहुत सारे समाज की जो कुरीतियां हैं उस पर जो है कटाक्ष किया है और उसके बारे में लोगों को अवगत कराया आपने किताबों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से। आप जो समाज में अंधविश्वास है, जैसे मृत्यु भोज हो गया, तो अंधविश्वास और मृत्यु भोज को आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, जहाँ पर शिक्षा नहीं होगा वहाँ पे अंधविश्वास का जमावड़ा होगा। तो कहीं न कहीं हमारा जो भारतीय समाज है वह आज लगभग बाबा साहब के संविधान आने से कुछ पढ़ लिख गया है, लेकिन अभी उन्हीं पथों पर चल रहा है, उन्हीं रास्तों पर चल रहा है जिस रास्तों से उन्हें हट करके अपना एक लिक बनाना चाहिए। कुछ लोग बना रहे हैं जो अभी बहुत गिने चुने लोग हैं। जैसे कह सकते हैं कि अंधविश्वास में जैसे हम मृत्यु भोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में अगर कोई मरा हो और कोई थर्ड पर्सन आकर कहे कि आप चलो हमें मिठाई खिलाओ, चलो बुनिया पूड़ी खिलाओ, ये खिलाओ, डांस कराओ, नाच कराओ, तो ये कहीं ना कहीं यह हमारी क्या है, मानसिकता है, मानसिक गुलामी है, क्योंकि हम वही देखते आए हैं। तो हमें इससे निकलना चाहिए। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत काला टीका लगाते हैं, काला धागा बांधते हैं, तमाम चीज़ें, तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब कोई बीमार भी पड़ता है छोटा बच्चा तो लोग लाल मिर्च वगैरह डाल करके चूल्हे में डाल करके उसको बांध कर फेंकते हैं। ये सब, तो मैं इन सब पर बहुत रचनाएं की हैं जो कि समाज पढ़ करके लाभान्वित हो रहा है और वो प्रशंसा भी कर रहा है। बिल्कुल। तो आपने जो अंधविश्वास पे बात कही, इस पे कोई टॉपिक लेकर लिखे हैं क्या? हम चाहेंगे कि जी दर्शकों जी, को आप बिल्कुल पढ़कर थोड़ा बिल्कुल। सा दो चार लाइन सुनाएं। बिल्कुल मैं लिखा हूँ। लपेटे थे ना, चाहे तो देख लीजिए। नहीं नहीं, रहने चलिए। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काट लेंगे। जैसे मैं अपनी पत्नी को ही अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए उसको समझाते हुए समाज को आईना दिखाने का काम किया कि मैं हार गया अपनी बीबी से, बात मेरी ना माने, अब बाबा साहब भीमराव के मिशन को ना जाने। पढ़ी लिखी है स्नातक पर शिक्षा का कोई मोल नहीं, अढोंगी और पाखंडी बातें करती जिसका तोल नहीं। सत्ता इसका नहीं है फिर भी उसको कैसे समझाऊं, अनारी के उत्थान हेतु लड़ने वाले को चाहे पढ़ाऊं, उसको खूब मैं समझाऊं पर बात समझ ना पाए, उल्टे मेरे ऊपर गुस्सा और अधिक कर जाए। 9 रात्र में 9 दिनों तक रखती ये उपवास है, कहती इसमें सुख मिलता है ये मेरे लिए खास है। करवा चौथ मनाती सज धज उम्र बढ़ाने के खातिर, चलनी में भी मुख को देखे सुखद सफल जीवन खाती। भैया दूज और रक्षा बंधन से इसका गहरा नाता, केवल पुरुषों के खातिर व्रत रखना कितना है भाता। मना करूं सिंदूर ना पहनूं इसका बुरा असर है, लेकिन मैं कहीं मर ना जाऊं उसे सताता गम है, उसे सताता गम है, उसे सताता गम है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज है जो अभी भी अंधविश्वास के चपेट में बहुत ज़्यादा है। जी। बहुजन समाज में ऐसे आप ही जैसे युवा या फिर युवतियां अगर लेखनी के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है। अगर उनके अंदर साहित्यिक प्रतिभा उभर कर आती है तो लिखने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बस लिखें। मैंने जब पहली बार कदम रखा, किसी साहित्यिक संगठन का निर्माण किया, समतावादी कलमकार साहित्य शोध फाउंडेशन, पूरे भारत का रजिस्टर्ड संस्थान है जिसका मैं सह अध्यक्ष हूँ।
तो हम लोगों ने बहुत से नवांकुर कवियों को आगे लाया, नवांकुर लेखकों को आगे लाया। साथ ही वर्तमान समय में अ, जो 6 दिसंबर को हमारा गोल का मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अम्बेडकराइड लिटरेटियर्स, अम्बेडकरवादी साहित्यकारों का वैश्विक संगठन है, जिसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। तो इसके माध्यम से भी हम लोग नवांकुरों को लिखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो अच्छे हमारे मिशन के लेखक होते हैं, जो अम्बेडकरवादी लेखक होते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं। जी। तो ये थे डॉक्टर बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, जिनकी रचनाएं के बारे में हमने जिक्र किया और इन्होंने भी बताया। बाकी जो है, अगर इनकी किताबों का आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्होंने जैसे बताया कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो कमर्शियल वेबसाइट है, उस पर आप जा करके इनकी किताबों का पढ़ सकते हैं, सर्च करके खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाकी आप लोग बहुजन साहित्य में और खासकर अम्बेडकरवादी साहित्य को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।